प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के लिए बेसिक किया था, तो इसमें हमने कोणों के प्रकार, कोणों के युग्म के प्रकार और संगत कोण, अभिगृहित, उसका विलोम और कुछ परिमेय के बारे में चर्चा की थी। तो एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन समझने के लिए आपको वो सभी जो एक तिर्यक रेखा और दो रेखाओं, एक तिर्यक रेखा जब दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उससे संबंधित कोणों के जो गुण हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो इससे जो आपको एक्सरसाइज 6.2 की प्रॉब्लम्स है उसको समझने में आसानी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले 6.2 के लिए जो बेसिक वीडियो है वो जरूर देखें। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो आकृति दी हुई है, ये हमारे पास जो आकृति दी हुई है, इसमें जो x और y का मान है वो हमें ज्ञात करना है और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। जो रेखा AB है वो CD के समांतर है। तो इसमें प्यारे बच्चों हमें दो काम करते हैं। अब आप देखिए किस तरह से करेंगे। अब यहां से आप अगर इस आकृति को ध्यान से देखें तो जो 50 डिग्री और x कोण है ये दोनों एक रेखीय युग्म बनाते हैं। जो 50 डिग्री और जो x कोण है वो क्या करते हैं, 50 डिग्री और जो x कोण है वो हमारे पास रेखीय युग्म बनाते हैं। और जो रेखीय युग्म है यानी कि इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इन दोनों का जोड़ अगर 180 डिग्री के बराबर हुआ और ये 50 है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 130। तो x का मान तो हमारे पास आ गया 130 डिग्री। ठीक इसी तरह से मेरे बच्चों आप देखो एक तो हमारे पास ये रेखा है, एक हमारे पास ये रेखा होगी और एक हमारे पास सीधी रेखा होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं इस रेखा का भी कोई नाम लिखा हुआ है क्या। तो यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो इसका कोई स्पेशल नाम नहीं लिखा हुआ है, तो हम लिख लेते हैं अपनी तरफ से कि मान लो मैं इस जो रेखा है उसका नाम पी क्यू रख देता हूं। तो यहाँ पे पी लिख देता हूं और यहाँ पे क्यू लिख देता हूं। अब आप देखो पी क्यू रेखा और जो सीडी रेखा है, पी क्यू रेखा और जो सीडी रेखा है वो यहाँ पे इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 6.1 के लिए जो बेसिक था उसमें सीखा था कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि y का मान भी कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। तो y का मान भी हमारे पास कितना हो गया, 130 डिग्री। तो प्यारे बच्चों देखो यहां से हमने ओरल ही इन दोनों कोणों का मान ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पे तो अब इसको लिखना कैसे है, अब आप देखेंगे कि इसका हल देखते हैं हम। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 50 प्लस x, 50 डिग्री का कोण और ये x कोण, तो ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 50 डिग्री का कोण और x जो कोण है हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। किस बेस पे, ये हमारा रैखिक युग्म है या फिर रेखीय युग्म है। अब यहां से x का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 130। तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया। तो ये 130 डिग्री है, सभी जगह डिग्री लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया कि x का मान आ गया 130। ठीक इसी तरह से जो y का मान है, जितना हम लिख देंगे कि y का मान कितना आ गया, 130। किस बेस पे, कौन सा नियम लगा यहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण। ये हमारे पास कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो y का मान आ गया हमारे पास 130 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, आंसर सेकंड। तो ये दो आंसर तो आ गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि ये भी दिखाना है हमें कि जो AB है वो CD के समानांतर है। अब देखो हमारे पास जो x है वो कितना आया, 130 डिग्री, और जो y का मान है वो भी कितना आया, 130 डिग्री। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो x का मान आ गया वो 130 डिग्री आया और जो y का मान आया वो भी 130 डिग्री आया।
अब देखो x और y, x बराबर है y बराबर है 130 डिग्री, यानी कि x और y कोण बराबर है, x कोण और y कोण आपस में बराबर है। और x और y कोण कैसे कोण है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है हमारे पास। एकांतर अंतः कोण भी कह सकते हैं या एकांतर कोण भी सिंपली लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एकांतर अंतः कोण है। अब देखो तो प्यारे बच्चों हमारे पास प्रमेय था कि अगर एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म समानांतर होता है, सॉरी एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर होता है, तो जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समानांतर होती है। तो ये हमारे पास प्रमेय था, तो उस प्रमेय के हिसाब से हम लिख देंगे कि जो AB और CD रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं हैं? समांतर है। क्योंकि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है, इसलिए AB जो रेखा है वो समानांतर है किसके? CD रेखा के। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ओरल क्वेश्चन देखो सोल्व हो रहा है। यहां से हमारे पास दोबारा से रिपीट करते हैं, बिल्कुल सारा का सारा ओरल ही सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये हमारा x था और ये हमारा y था। अब x और 50 180 डिग्री के बराबर हो गए, तो अगर ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा। अब ये 130 हो गया और यहाँ पे 130 दिया ही हुआ है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, तो ये भी 130 हो गया, x भी 130 हो गया और y भी 130 हो गया। तो दोनों कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण। अगर एकांतर अंतः कोण अगर बराबर हो तो रेखाएं कैसी होती है? समानांतर होती है। और भी देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब देखो ये अगर 130 डिग्री हुआ, y 130 हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रैखिक युग्म पूरा हो गया। तो ये 50 हो गया, ये भी 50 है, तो 50 डिग्री और 50 डिग्री के बराबर हो गया। अब देखो ये अगर संगत कोणों का एक युग्म बराबर होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती है। तो इस कोण और इस कोण के बेस पे भी ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे संगत कोण अभिक्रित अप्लाई हो गया। अब दूसरी बात, ये हमारा 130 है, ये भी हमारा 130 है, तो ये भी संगत कोण हो गए हमारे पास, ये भी हमारे पास संगत कोण ही हो गए। संगत कोण का युग्म बराबर हो गया, तब भी हमारे पास समांतर रेखा है। तो बहुत सारे तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो प्यारे बच्चे ठीक इसी वजह से मैंने ये कहा था कि आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझने से पहले आप जो 6.2 एक्सरसाइज के लिए बेसिक है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि आकृति 6.29 में यदि AB CD के समांतर है, यानी कि AB रेखा CD की रेखा के समांतर है और CD रेखा EF रेखा के समांतर है, और Y और Z का जो अनुपात है वो 3:7 है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसमें X का मान ज्ञात करना है। तो अब आप देखिए इसका हल हमारे पास जो दिया गया है वो देखो क्या है। दिया गया है एक तो है कि AB समानांतर है CD के, इसी तरह से CD समांतर है EF के, तो AB रेखा CD के समांतर है और CD रेखा EF के समांतर है। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कि Y अनुपात Z ये कितना है? 3:7। तो ये हमें दे रखा है और हमें करना क्या है? X का मान ज्ञात करना है। अब आप देखें जो X और Y है, जो हमारे पास X और Y है, क्योंकि AB समांतर है CD के, इसलिए जो x प्लस y है वो 180 डिग्री के बराबर हो। क्या नियम लगा कि समांतर
रेखाओं के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कैसा होता है? संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री। अब ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है, तो ये एक्स और वाई अंतःकोण हो गए एक ही ओर के, तो इनका जो जोड़ होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहां से हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अब जो ए बी रेखा है वो समांतर है सी डी के, ठीक इसी तरह से सी डी समांतर है ई एफ के। तो इसलिए जो ए बी है वो समानांतर होगी ई एफ के। जब ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, तो ए बी रेखा ई एफ के समांतर भी होगी। कौन सा नियम लगा यहाँ पे, कौन सा परिमेय लगा कि यदि दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समांतर होती है तो वे आपस में भी समांतर होते हैं। तो ये परिमेय यहां पे लग गया। अब देखो ए बी और ई एफ आपस में समांतर है, तो अब आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सी डी को इसको भूल जाओ आपके, ये यहाँ पे है। देखो ए बी और ई एफ, तो ये हम यहाँ पे बना लेते हैं कि ये हमारे पास ए बी है और ये हमारे पास ई एफ है, और ये हमारे पास इस तरह से ये तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स है और यहाँ पे हमारे पास जेड है। अब ये दो रेखाएं समांतर है और एक्स और जेड एकांतर अंतःकोण है, तो ये बराबर होंगे। तो ए बी और सी डी समांतर है और एक्स और जेड एकांतर अंतःकोण है, तो हमारे पास क्या नियम है कि क्या परिमेय है कि अगर दो रेखाएं समांतर है तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो हम यहां लिखेंगे कि क्योंकि जो ए बी रेखा है वो समांतर है ई एफ की, इसलिए तो जो कोण एक्स है वो कोण जेड के बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। कौन से? एकांतर अंतःकोण। तो इस नियम के हिसाब से ये हमारे पास बराबर होगी। अब एक्स और जेड हमारे पास बराबर होगी। अब हम क्या करते हैं, जो एक्स का मान है, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने का, एक्स का मान समीकरण 1 में रख दिया तो एक्स की जगह पे जेड रख दिया, तो ये आ गया हमारे पास जेड प्लस वाई बराबर है 180। तो जेड प्लस वाई 180 हो गया, इसको समीकरण 2 में। अब ये ऐसा क्यों किया हमने? देखो वाई और जेड का अनुपात दे रखा है, वाई और जेड का अनुपात दे रखा है 3:7। ये हमारे पास 3:7 है। वाई और जेड का जो अनुपात है वो कितना है? 3:7 है। तो हम क्या मान लेते हैं कि माना y बराबर है 3 के और z बराबर है 7, तो ये y और z का मान इसमें रख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 के प्लस 3 के बराबर है 180। यहाँ पे हो जाएगा 10 के बराबर है 180, के बराबर है 180 बटे में 10, तो के का मान आ जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगी 18। अब के का मान 18 हो गया, यानी कि y हमारे पास कितना है 3 के, यानी कि 3 गुना में 18, 18 के 54,
तो y का तो मान आ गया 54 डिग्री, और z हमारे पास कितना हो गया, z है हमारे पास 7 की, तो 7 गुना में 18, 18 7 126 हो जाएगा, चेक कर ले, ठीक है। तो z का मान आ गया हमारे पास 126 डिग्री। अब हमारा जो z था वो x के बराबर है, क्योंकि z x के बराबर है तो x का मान भी कितना आ गया 126 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर है। तो यहां से आप x y z अगर तीनों का भी मान पूछ ले या किसी और एंगल का भी मान पूछ ले तो सबका मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं एक बार फिर यही रिपीट कर रहा हूं बात को कि ये क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समस्या कहां आती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके बेसिक क्लियर नहीं है, क्योंकि जो अभिगृहित और जो परिमेय है वो उनके क्लियर नहीं है, तो इस वजह से क्वेश्चन को हल करने में उनको समस्या आती है। तो आपको जितने भी अभिगृहित है और जितने भी परिमेय है उनके जो परिणाम है अगर आप उनको अच्छी तरह से समझ लेते हो, उनको याद कर लेते हो, तो फिर आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ज्यादातर क्वेश्चन को ओरल ही सोल्व कर पाएंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।